अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही शानदार सी मटन कढ़ाई की रेसिपी। ये रेसिपी जब आप अपने घर में मेहमानों की आमद पर या फिर दावतों में बनाएंगे तो आपकी बेपनाह तारीफ़ होने वाली है और सब पूछते रह जाएंगे कि ये मटन कढ़ाई इतनी शानदार बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी आपने कैसे बनाई। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें हम डाल रहे हैं कुकिंग ऑयल 1 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया। थोड़ा सा कढ़ाई में ऑयल जो है वो ज़्यादा जाता है, आप चाहें तो थोड़ा कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज ले लिया था और उसको बारीक बारीक स्लाइस कर लिया था। बहुत ज़्यादा प्याज इसमें नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग घर में थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी रखते हैं, तो इसलिए मैं एक प्याज डाल रही हूँ। बस इसको हमने फ्राई कर लेना है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसका कलर चेंज ना होने पाए, बिल्कुल लाइट सा इसका कलर चेंज होगा तभी हम, बस इतना ही हमें चाहिए है। ये देखें हल्की सी बस ये फ्राई हो जाए और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। जब ये इस तरह के कलर का हो जाएगा तब इसके बाद हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। 1 केजी मैंने मटन लेके रखा है, बकरे का गोश्त है जिसको मैंने धोकर छन्नी में खुश्क कर लिया है। आप ये देखें मैंने गोश्त को हड्डियों के साथ लिया है। जब आप हड्डी वाले गोश्त की कढ़ाई बनाते हैं तो वो बहुत ही जायके में लाजवाब बनती है, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप हड्डी वाला गोश्त ही लें। और ये देखें इस तरीके से मैंने इसको शामिल कर लिया है और अब इसको हम थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे। बस सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे क्योंकि अभी हमें इसमें अदरक लहसुन डालकर इसको बहुत अच्छे से भूनना है। बस इस तरह से हमने इसको शामिल किया। इसको थोड़ा सा इतना सिर्फ पकाएंगे कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। उसके बाद मैंने 4 टेबलस्पून ले लिया है यहाँ पे अदरक और लहसुन। इसको मैंने हावनदस्ते में कूट लिया था। 2 टेबलस्पून के करीब इसमें लहसुन है और 2 टेबलस्पून ही इसमें अदरक है। ये डालने के बाद अब हम इस गोश्त की भुनाई करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक, क्योंकि हम इसको इतना भूनेंगे कि ये जो गोश्त है ना, जब इसमें से पानी निकल रहा होता है तो वो पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, इतना भूनेंगे और इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से तकरीबन 1.5 मिनट हो गया है मुझे इसको मीडियम फ्लेम पे भूनते हुए और ये इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी इस गोश्त को गलाने के लिए। तो आपके घर में जो गोश्त आता है उसके हिसाब से आप पानी शामिल कर लीजिए। कम पानी में गलता है या ज़्यादा पानी में, उसी हिसाब से आप शामिल कीजिएगा। मैं यहाँ पर 4 कप पानी शामिल कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला इस पानी में ही ये जो गोश्त है हमारा वो तकरीबन 80 to 90% गल जाएगा। इसे हमें बिल्कुल घुला हुआ नहीं बनाना है, बिल्कुल ये ऐसे कि गल जाए कि ये फिर इसमें हम फर्दर जब टमाटर और दही डालेंगे तो ये बहुत अच्छा सा फिर फुल कुक हो जाए। और ये देखें तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। मैंने मीडियम फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे कुक किया था और 40 to 45 मिनट्स तक इसका कुकिंग टाइम मैंने रखा था और मैं बीच बीच में चेक करती रही थी और माशाल्लाह से देखें तकरीबन 40 to 45 मिनट्स हुए हैं और ये हमारा जो गोश्त है मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ कि ये अच्छा खासा गल चुका है कम्प्लीटली। अभी जो होता है कि बिल्कुल आप हाथ लगाएं और बोटी टूटने लगे, वो वाली कंडीशन नहीं आई है। तकरीबन 80 to 85% ये गल गया है। अब इस स्टेज पर हम शामिल करेंगे इसमें टमाटर। ये आधा किलो टमाटर हैं और इनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर दिया था। इसके 2 तरीक़े होते हैं इसमें टमाटर डालने के, क्योंकि इसमें जो छिलका है वो बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। तो या तो आप टमाटरों को उबलते हुए पानी में थोड़ा सा 1 मिनट के लिए डाल के ब्लांच कर लें और छिलका उतार लें और फिर डालें, या फिर इनको इतना बारीक बारीक चॉप करें कि वो बिल्कुल घुल जाएँ। अब कुछ मसाले शामिल कर लेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक शामिल किया है। 1/4 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी हुई हल्दी। मिर्चें जाएंगी इसमें पिसी हुई 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की है कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। इससे जो आपकी कढ़ाई है उसका कलर बहुत लाजवाब हो जाएगा और जो आमतौर पर आप देखते हैं ना कढ़ाई थोड़ी सी ब्लैक हो गई है तो वो भी बिल्कुल भी नहीं होगी, इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर आएगा। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया है पिसा हुआ धनिया और यहाँ पर मेरे घर का पिसा हुआ मसाला है 1 टेबलस्पून। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून लिया था सफ़ेद ज़ीरा, 2 मैंने ली थी बड़ी इलायची, 3 से 4 ली थी लौंगे, 8 से 10 ली थी मैंने काली मिर्चें और 1 छोटा टुकड़ा मैंने लिया था दालचीनी का और उन सबको मैंने हावनदस्ते में डाल के कूट लिया था बहुत अच्छा सा। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है क्योंकि कढ़ाई में जो है ना साबुत मसाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप भी इसी तरह से डाल लीजिएगा। और बस अब इन चीज़ों को मैंने सिर्फ मिक्स किया है। यहाँ ले ली है मैंने हरी मिर्चें, ये बहुत अच्छी लगती हैं कढ़ाई में, ज़रूर डालिएगा। 3 मैंने साबुत ली हैं और बाकी 3 से 4 हरी मिर्चों को मैंने बीच में से कट लगा के उसके बीज निकाल दिए थे, ताकि ज़ाहिर है बच्चे वगैरह भी खाते हैं तो अगर आप उनको देना चाहें तो आप ये वाली मिर्च दे सकते हैं।
1 कप अब हम शामिल करेंगे इसमें दही। ये 1 कप दही था जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था और फेंटने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आपका गोश्त ऑलरेडी भुना हुआ है और उसका जायका क्योंकि अदरक लहसुन में हमने भुना था वैसे ही ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो मज़ीद भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको हम मिक्स करेंगे और अब हम ढक्कन लगाकर इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे, जो दम वाली आंच होती है ना, आप उस पे रख देंगे और उसी पे ही इसको पकने देंगे। और माशाल्लाह से देखें तकरीबन 10 मिनट हो गए और इतनी लाजवाब इस कढ़ाई की खुशबू आ रही है। इसकी रंगत, इसका जायका सब कुछ लाजवाब है। आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में कि ये माशाल्लाह से आप देखें इसमें अच्छा थोड़ी सी ग्रेवी भी है। अक्सर जब हम घर में बनाते हैं तो घर में कुछ हज़रात या बच्चे जो होते हैं उनको रोटी खाने के लिए ग्रेवी चाहिए होती है। तो देखें आप माशाल्लाह से इसमें ग्रेवी भी है और इसमें ऑयल भी ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी आई है और बहुत लाजवाब लग रहा है। तो इंशाल्लाह ताला जब आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके घर में भी ये कढ़ाई इतनी ही अच्छी बनेगी। थोड़ा सा मैंने जूलियन कट करके अदरक रख लिया था और हरा धनिया रख लिया था, वो भी मैं ऊपर से डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं सेव कर लूँगी, जब हम डिश आउट करेंगे ना इसको तब उसमें हम शामिल कर देंगे। अभी हम इसमें आधा डाल रहे हैं और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और ख़ुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। जब आप इस रेसिपी से कढ़ाई गोश्त बनाएंगे घर में तो वो बहुत ही अच्छा बनेगा और ख़ास तौर से जब किसी की दावत हो तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत पसंद आएगा आपके मेहमानों को। अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरह की छोटी छोटी मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। बस थोड़ी सी आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।